हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल राज पूजागिनी। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है जयपुर शहर में। जी हाँ दोस्तों, तो हम सब हवा महल घूम लिए थे और अब हम सबको लग गई थी बहुत ही तेज भूख। तो हमने सोचा चलो कुछ चाय पकौड़े खा लिए जाए, उसके बाद हम दूसरी जगह घूमने के लिए निकलेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ बहुत ही फेमस है लाला जी पकौड़ी वाले। अगर आप हवा महल के पास आ रहे हैं तो इनके पास से जाके पकौड़े ज़रूर ही खाए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी पकौड़े रहते हैं। ये देख सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा मतलब मिर्ची पकौड़ा, आपको जिस तरह के पकौड़े चाहिए वो सारे यहाँ उपलब्ध है। फिर हमने ऑटो लिया और हम निकल गए घूमने के लिए नाहरगढ़ किला। जी हाँ दोस्तों, नाहरगढ़ किला जिसे बाघों का निवास भी कहा जाता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने किया था और ये जयपुर शहर की रक्षा के लिए वर्ष 1734 में बनवाया गया था। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ नाम दे दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। इस किले के बारे में एक बहुत ही रोचक इतिहास है कि इस किले का नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा था तब एक राजपूत प्रेतात्मा ने इस निर्माण में बाधा डाली थी, जिसके बाद किले को नाहर सिंह के नाम पर ही समर्पित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, नाहरगढ़ किला शहर के स्तर से 700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और हम कुछ देर ट्रैवल के बाद पहुंच गए थे। और जैसे ही मैं पहुंची, यहाँ पे एक गिलहरी खाते हुए मुझे दिखाई दी। मुझे बहुत ही क्यूट लगा, तो मैंने इसे भी अपनी वीडियो में शूट कर लिया। और फाइनली मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है नाहरगढ़ का फ्रंट गेट। ये देखिए, बहुत ही भीड़ थी और गर्मी भी बहुत ही ज्यादा थी फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में विशेषताएं मैं आपको अंदर चल के बताऊंगी क्या क्या यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, नाहरगढ़ किले में 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनाए गए थे जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। और नाहरगढ़ किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसमें बड़े आदमियों के लिए 100 रुपए लगते हैं टिकट के और बच्चों के लिए 50 रुपए लगते हैं। ये देख सकते हैं, सभी लोग फोटोज और वीडियोस क्लिक कराने में बिजी थे। इस किले को बनवाने का मुख्य उद्देश्य आमेर के किले की सुरक्षा करना था। इस किले की सबसे सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक बात मैं ये बताना चाहूंगी कि इस किले पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इस किले के चारों ओर सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ी और भव्य दीवारें बनवाई गई थी जो देखने में काफी खूबसूरत और विशाल थी दोस्तों। और इस किले के बारे में एक और जानकारी देना चाहूंगी कि इस किले में 9 समान अपार्टमेंट जैसे बने हुए हैं, जिसमें एक आपको बेडरूम, रसोई और स्टोर बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि 9 रानियां रहती थी, तो सबके अलग अलग कमरे थे और सब में ही ऐसी सुविधा दी गई थी। ये देख सकते हैं, और देखने में कमरे वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षणों में मैं बताना चाहूंगी कि दीवाने आम भी हुआ करता था, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना करते थे। और फ्रेंड्स, नाहरगढ़ किले में ही बॉलीवुड की 2 सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग भी हो चुकी है। फ्रेंड्स, नाहरगढ़ का किला भारतीय चित्रकला की धरोहर को सच में अपने अंदर समेटे हुए है, क्योंकि यहाँ के दीवारों पे जो नक्काशी की गई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और मुझे पता चला कि यहाँ पास में ही शीश महल का एक और म्यूजियम बनाया हुआ है, जहाँ आप टिकट लेके जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था, तो हमने जमा कर दिया था। और फ्रेंड्स, शीश महल अपनी अद्भुत वास्तुकला और शीशे के काम के लिए प्रसिद्ध है। शीश महल को दर्पण महल के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा मुझे पता चला कि इस शीश महल के अंदर जो शीशे कांच के टुकड़े लगे हुए हैं वो 25 बिलियन है कि आई थिंक, पता नहीं कितने सारे हैं, लेकिन वाकई में मैं गई थी देखने और काबिले तारीफ था, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये पूरा ब्लॉग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यही था वो शीश महल का एंट्रेंस जिसकी मैं अभी जिक्र कर रही थी। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।